नाम हो सर आपका? राजकुमार शर्मा। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, योगी जी को एक और मौका दे रहे हैं या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल योगी जी का जो कार्य है बहुत ही अच्छा है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे इसमें योगी सरकार में हमारी बहन बेटियाँ बहुत सुरक्षित है जी, और हम चाहते हैं कि बार बार योगी सरकार आए। बार बार योगी सरकार। जी बार बार। मतलब पहले क्या प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपने बोला बहन बेटी थी, सुरक्षित है। पहले प्रॉब्लम ये थी हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता था, उस पर कोई एक्शन नहीं था। ऊपर से तुम कहीं भी निकल वल नहीं सकते थे, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं था। आज की भी लगभग गैंगवार होती है, उसका एनकाउंटर किया जाता है। बहुत ही अच्छी सरकार है। ये तो विपक्ष कह रहा है आप एनकाउंटर क्यों कर रहे हो, आप संविधान में कानून है उसके हिसाब से करो ना। नहीं, देखो संविधान के हिसाब से अगर आप चलोगे, संविधान अलग चीज़ है और अपने सरकार को चलाना बहुत चीज़ें अलग चीज़ें होती हैं। संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती ना। संविधान में कुछ कानून अलग हैं, कुछ आप ये लगा लो, आप अपनी फैमिली को, अगर आपकी फैमिली को कोई परेशान करेगा तो आप संविधान से लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? कल को अगर हमारी बहन बेटियों का अगर कोई शोषण करता है तो हम तो एनकाउंटर करेंगे, कल को सरकार नहीं करती तो हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, तो योगी सरकार कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए हम समर्थन में हैं और हम तो कोशिश करते हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री भी योगी जी को बनाया जाए। प्रधानमंत्री योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये हमारी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं भी हैं और हम उनके साथ सपोर्ट में भी हैं हर तरह से। तो गई सुरक्षा की बात, काम उत्तर प्रदेश में विकास कितना हुआ है योगी जी के आने? योगी जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। आप कहीं भी रोडें देख सकते हैं, सड़कें देख सकते हैं, आप एयरपोर्ट देख सकते हैं, आप तुम्हारा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप मेडिकल कॉलेज देख सकते हैं, मेडिकल स्कूल देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं आप स्कूल, और तुम्हारा मेट्रो देख सकते हैं, हर व्यवस्था में आप जा सकते हैं। कोई भी क्षेत्र आप देख सकते हो कि योगी जी का कार्य हर जगह बिल्कुल सफल रहा है लगभग। क्या ये विकास कोई और सरकार दे पाती उत्तर प्रदेश में? नहीं, और सरकार का मुझे लगता नहीं है, क्योंकि योगी सरकार में लगभग जितना आप देख सकते हो, जितना कार्यकाल में इतना बढ़िया काम हुआ है किसी सरकार में आपसे पहले नहीं हुआ है। आपने भी देखा होगा, लगभग 70 साल कांग्रेस ने चलाई है, उसमें लगभग क्या आपको, मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से। सरदार पटेल के सिद्धांतों की शक्ति संकल्पों का आधार है। कौशल, उद्योग और रोजगार का ये नया उत्तर प्रदेश तैयार है। अब नहीं पलायन की मजबूरी, न सपनों पर कोई भार है। हर हाथ को काम, हर युवा को मान, यही प्रगति की नई बयार है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक ऐतिहासिक पहल। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, एक ऐसा मॉडल जो उद्योग और रोजगार को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। अब हमारे युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना घर और अपना जिला छोड़कर दूर नहीं जाना पड़ता। इस योजना के तहत प्रदेश के जिलों में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जहां नए उद्योगों के लिए प्लग इन प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे निर्बाध बिजली और एक ही परिसर में बैंकिंग और रोजगार कार्यालय की सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, उद्योग की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को वहीं पर आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि पढ़ाई खत्म होते ही सीधे हाथ में रोजगार हो। एकल खिड़की प्रणाली से निवेशकों को मिल रहा है पारदर्शी और आसान माहौल, जिसने प्रदेश में निवेश की गति दुगनी कर दी है। स्थानीय प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिल रहा है। ये योजना उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे मजबूत कदम है। हुनर को मिला सम्मान, यहाँ हर जिले में अवसर जागे हैं। आत्मनिर्भरता के इस पथ पर कदम प्रगति के आगे हैं। आइए कौशल और उद्यम के इस महाअभियान का हिस्सा बने। सशक्त युवा, समृद्ध उद्योग, उत्तम उत्तर प्रदेश। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उन्होंने 14 साल में ये कर दिया है। सर, अखिलेश यादव एक मौका मांग रहे हैं इस बार जनता से, कह रहे हैं आप ये टर्म हमें देके देखिए, डबल ट्रिपल विकास होगा, विकास की गंगा बह जाएगी। विकास का मौका तो जब ही दें जब हमें योगी सरकार कोई दिक्कत हो। योगी सरकार ही हमारी जब बहुत अच्छा चला रही है कार्यकाल, तो हमें जब क्या दिक्कत है ये बताइए। हमारी कोई भी ये बता दे कि हमारे कहीं पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, या हमारी कहीं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, या आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? आप मेहनत करो, क्यों नहीं है रोजगार? सरकारी रोजगार चाहिए हमें तो। रोजगार
जब तक आप मेहनत नहीं करोगे रोजगार कैसे मिल जाएगा? आप चाह रहे हो घर बैठे रोजगार मिल जाए। मेहनत करने वाला कौन खाली बैठा है? मेहनत करने वाला कोई खाली नहीं बैठा है। अपना काम करो, नहीं आप ठेली लगा लो, ठेली लगा लो। ठेली लगाने से कोई रोक सकता है क्या? आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, या आप में पहली बात तो आप में उसकी कमी है। आप कहीं ना कहीं मेहनत कम कर रहे हो। पढ़ने वाले जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लग रहे हैं दिन रोज। क्षमता के आधार पर रोजगार मिल रहा है, जिसके अंदर क्षमता है। मेहनत के हिसाब से सबको रोजगार है। आप मेहनत करो उसी हिसाब से रोजगार है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे आदमी को आईपीएस बना दिया जाएगा। मैंने कहने लग जाऊँ मुझे मुख्यमंत्री बना दोगे? तो वो चीज़ें सभी शिक्षा के आधार पर होती हैं। ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारी कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है योगी सरकार। तो कह रहे उत्तर प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं है, या उत्तर प्रदेश का युवा दिल्ली जा रहा है काम करने? हाँ, कौन कह रहा रोजगार नहीं है? उनके कहने से क्या है बताइए? कोई किसके पास रोजगार नहीं है? यहाँ पे एक मुझे खाली बंदा दिखा दो, आप पूरे रोड पे दिखा दो। आज के टाइम में आप लग रहा है बेरोजगार पेट भर पाएगा? हर बंदा अपना कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, कहीं पे अपना ठेली लगा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं पे कोई गवर्नमेंट जॉब भी है, कोई अपना टेम्पो चला रहा है। तो सबके पास रोजगार है। अब एक बात बताइए, अगर सब आईपीएस और ये अधिकारी बनेंगे तो यहाँ पे लोकल व्यवस्था कौन चलाएगा? लोकल जो प्रणाली चल रही है हमारी, कि यहाँ पे अब आपको टेम्पो की आवश्यकता होगी जाने के लिए, टेम्पो कौन चलाएगा फिर? सभी डायरेक्ट आईपीएस नहीं बन सकते ना। आपकी जो डेली की जो प्रणाली है वो नहीं चल पाएगी ना। अब डायरेक्ट सब आईपीएस पोस्ट पे बैठेंगे तो यहाँ रोड पे आपको बांध से छोड़ेगा अब कौन? तो बहुत सरकार को कोसना गलत है। वो चीज़ें बहुत ही गलत हैं। और मेरा हिसाब ये है कि अपने ऊपर मेहनत करो, पढ़ाई करो, उससे कामयाब सब होते हैं। ये चीज़ें गलत है कि किसी सरकार को दोष देना, किसी आप धर्म के लिए लड़ना, ये बहुत ही गलत है। किसी धर्म को दोष देना। योगी की टक्कर में फिलहाल कोई भी नहीं है। योगी सरकार के बराबर ना कोई है, ना था, ना होगा। ना होगा। योगी सरकार हमारे, आप देख सकते हो, जो 70 साल के शासन को हटा सकती है। आप दिल्ली में देख सकते हो, केंद्र सरकार के अंदर केजरीवाल को लगभग केजरीवाल सरकार को हटा सकती है। क्या मान सकते हो आप? अखिलेश यादव भी एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके पिताजी ने इतने टाइम सत्ता संभाली, उन्होंने संभाली तो नहीं। देखो, इस चीज़ में कोई दोहराया नहीं है। आज के टाइम में अगर शिक्षित की बात करो तो राहुल गांधी और तुम्हारा अखिलेश यादव सब शिक्षित हैं। लेकिन बात तो वो है कि अपने कार्यकाल में काम क्या किया। अगली जो सरकार आती है वो आपके कार्य से आती है कि आपने अगली सरकार में के लिए काम क्या किया। और जब काम नहीं करोगे और आप शिक्षित होने का फ़ायदा क्या है? आपके शिक्षित होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब तक आप सरकार अपने यहाँ की जनता को जब तक अच्छा वर्क नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है? जब तक आप काम पर वोट देती है। बिल्कुल। जनता काम के अलावा लेगी क्या इनसे? काम के अलावा लेगी क्या? जब तक इनके यहाँ पे रोजगार नहीं होगा, जब तक सड़कें अच्छी नहीं होंगी, लगभग हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, इसके अलावा हमें चाहिए क्या सरकार से? कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो हमें अपने खुद मेहनत करना है। वो तो एक थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है। हमारी अर्थव्यवस्था को सही चलाने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बाकी तो अपनी मेहनत तो हमें खुद करनी है। धन्यवाद सर। वेलकम। क्या नाम? शिल्पी श्रीवास्तव। शिल्पी श्रीवास्तव। मैम, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले 2027 में, योगी जी को एक और मौका दे रहे हैं या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? नहीं, योगी जी को ही मौका देंगे। योगी जी को। यस। कैसा काम लगता है योगी जी का? अभी उत्तर प्रदेश में क्या बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उनके आने बाद से थोड़ा सा क्राइम तो कम हुआ है। क्राइम का? हाँ, और कुछ तो डर है उनका क्राइम करने। हाँ, कुछ तो डर है उनका। अच्छा, पहले क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती थी? अगर मैं ओल्ड गवर्नमेंट्स की बात करूं, आप खुद को सुरक्षित महसूस कर पाती थी उसमें? बिल्कुल महसूस करते हैं। अभी तो करती हूँ कि हमारा कुछ भी होगा तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हाँ। पहले क्या मुसीबत आती थी? पहले मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सुना नहीं जाता था, सुनते नहीं थे और सेफ नहीं थी। हालांकि क्राइम अभी भी है, लेकिन ये कि पहले से काफ़ी कम है। अब सुनवाई होती है, अब कार्रवाई होती है। हाँ, कार्रवाई होती है। अच्छा, सबसे बेहतरीन काम कौन सा लगा आपको योगी जी का, जो आम जनता के लिए क्या हो योगी जी ने? आम जनता के लिए मेन तो औरतों का डर निकल गया। हाँ। रोड पे चलने से औरतों का डर निकल गया। महिला को सशक्त किया। बिल्कुल। महिलाएं सशक्तिकरण हुआ है और महिलाओं को मतलब डर खत्म हो गया है। अब निकल सकती हैं, कर सकती हैं कुछ भी, या महिलाओं के साथ कुछ होगा तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाता है तुरंत। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं आप एक मौका हमें देंगे तो हम और ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। महिलाओं को पैसे भी देने की बात कर रहे हैं वो हर महीने। नहीं, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं, पैसों पे तो कोई नहीं जाएगा। जो पैसे देगा उसी की सरकार नहीं देंगे।
नहीं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल वोट नहीं यानी मिलेगा। एक मौका दीजिए, हम पक्का बेहतरीन काम करेंगे, तो मौका तो मिलना चाहिए ना। मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो तो अब उन पर भरोसा नहीं है, भरोसा जिस पे है, जिस जन्म चुका। पुरानी सरकार देखिए। हाँ, अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि योगी जी क्या राजनीति कर रहे हैं, केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, विकास कहाँ है उत्तर प्रदेश में? क्या वाकई मंदिर मस्जिद पे काम किया जा रहा है या और भी जगह? अगर देखना है तो आप बनारस जाइए, गोरखपुर जाइए, कितने मतलब विकास हुआ है वहाँ पे। शहर ही बिल्कुल चेंज हो गया है, बदल गया है। और गाजियाबाद में कितने सारे मतलब विकास हुआ है, वो देखें। वो राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, प्रपंच में नहीं पढ़ते, वो अपना काम करते हैं। हाँ, कुछ भी अपराध हो या कहीं भी कुछ हो, तुरंत बुलडोजर चल जाता है और वो अपना काम करने में यकीन रखते हैं। कहते हैं कि आप घर पे बुलडोजर चला देते हो, बड़ी गलत बात है। संविधान में कहाँ लिखा है कि आरोपी का घर आप तोड़ दो, बुलडोजर चला दो? इससे बात करते हैं। वो करते इसीलिए है कि जो लोग गलत हैं वही ऐसी बातें करते हैं। अब आप सड़क को वहाँ से वहाँ छेक लेंगे, बिल्कुल मतलब वो कर लें। हाँ, तो सड़क पर चलने वालों का भी वो छिन जाएगा, फिर वो आए दिन एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो जो फुटपाथ है उस पर भी लोग अपने उसमें मतलब के लिए पूरा घेर के बनाते जा रहे हैं। अवैध चीज अवैध चीज़ ही है, चाहे वो घर हो, चाहे दुकान हो, या रोड को कब्जाने वाला हो, वो खाली ही होना चाहिए ताकि। योगी जी की एनकाउंटर वाली पॉलिसी को आप क्या कहेंगे? जो ये आरोपी होते हैं इनका एनकाउंटर हो जाता है तुरंत ही। जो बलात्कारी है उनका तो तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए, बाकी मर्डर का तो नहीं तो कहते नहीं, आप जो है संविधान में जो कानून बनाए, कानून के हिसाब से चलो, आप अपराधी का एनकाउंटर क्यों कर रहे हो? तो कानून के हिसाब से सजा दें हैं तो बलात्कारी जो है 5 से 6 साल में छूट जाते हैं, ये गलत है। अब ठीक है, अब आप तुरंत एनकाउंटर सही है। एनकाउंटर सही है, बलात्कारियों का तो होना ही